दोस्तों नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। नाम रमेश सिंह, ठगी पीड़ितों की आवाज़ संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष, संगठन का संस्थापक आज फिर आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूं। दोस्तों देखा जाए 25 जनवरी को लेकर के काफ़ी वीडियो आ रहे हैं, काफ़ी चर्चाएं और परिचर्चाएं हो रही हैं। अलग अलग तरीके से, अलग अलग ढंग से, अलग अलग बातें अपने अपने विवेकानुसार लोग रख रहे हैं। वो एक अलग विषय है। लेकिन जो 25 जनवरी हम चर्चा करते हैं वो हाई कोर्ट जबलपुर और ग्वालियर को लेकर के, जो सेंट्रल रजिस्ट्रार अपनी रिपोर्ट देगा, हम उस पर चर्चा करते हैं। जिस तरह से वो रिपोर्ट देंगे उसी के आधार से हम भुगतान के दावे यानी आवेदन करवाएंगे। लेकिन वो रिपोर्ट बाद में आएगी। हम पहले से ही इस कार्यक्रम को शुरू कर दिए हैं। आज बहुत सारे लखनऊ से लेकर अन्य जनपदों में भी जो शिकायत सोसाइटी में दर्ज करानी होती है, चाहे वो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और या दिल्ली LUCC को लेकर के हो, चाहे वुमेन्स को लेकर के हो, चाहे SS को हो, चाहे विश्वास या अन्य क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी जो समीर अग्रवाल की हैं उनको लेकर के हो, हमारा संगठन जो क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के हेड ऑफिस शिकायत दर्ज कराएगा उसका कार्यक्रम शुरू कर दिया है। जैसे वो शिकायत हेड ऑफिस जाएगी, हेड ऑफिस बंद है, वो शिकायत फिर निवेशक के पते पे, लेकिन उन्हीं निवेशकों को शिकायत किया जाएगा जिनका समय पूरा हो गया भुगतान का। वो लोग अपनी शिकायत पहले दर्ज कराएंगे। दर्ज कराने के बाद में फिर जो VI-6 फॉर्म है जो CRC के माध्यम से मिला है, वो जो कागज आपका शिकायत वाला वापस आएगा वो प्लस VI-6 फॉर्म भर के आपको भुगतान का दावा करना है CRC में। और जैसे 30 दिन बीतेंगे, 30 दिन में CRC कोई ना कोई कार्रवाई करेगा। 31वें दिन उस दावे को लोकपाल का जो गठन हुआ सन 2024 में, वहां अपील करनी है और उसके बाद में लोकपाल निवेशक के भुगतान को, यानी उसमें जो है निवेशक का जो भुगतान होना है वो निवेशक का भुगतान रिजर्व फंड से करेगा। और ये तय है कि पीड़ित जमाकर्ताओं का भुगतान, टाइम लग सकता है लेकिन पीड़ित जमाकर्ताओं का भुगतान सुनिश्चित होगा। दूसरा रास्ता है वर्ष 2019 यानी द बाइनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम एक्ट 2019। इसके तहत जिला मजिस्ट्रेट, कलेक्टर साहब या तो भुगतान काउंटर लगाएं या विंडो ओपन करें और निवेशकों के जिनका समय पूरा हो गया उनके भुगतान के दावे लें, और दावे लेकर के विधि सम्मत तरीके से 180 कार्य दिवस में जो 2 से 3 गुना भुगतान का प्रावधान है इस कानून में, इस कानून के तहत उनका भुगतान, निवेशकों का जो भुगतान मिलना है वो विधि सम्मत तरीके से ही मिलेगा। और निवेशकों को पेशेंस बना के रखना है। आज देखा जाए कई ऐसे निवेशकों के फोन आए जिनके एजेंटों के खिलाफ FIR दर्ज हो गई थी, वो जेल चले गए। वो निवेशक ये पूछते हुए नजर आए, सर ये बताइएगा कि हमारा भुगतान कैसे होगा, क्योंकि हमारा एजेंट तो जेल चला गया, हमारा भुगतान का दावा कौन कराएगा। तो ये तो समस्या है। आपका एजेंट होता तो आपके शिकायत वाला फॉर्म भर के सेंटर सोसाइटी के हेड ऑफिस भेजता, आपका VI-6 का फॉर्म भराता, भुगतान का दावा करवाता और आपकी अपील करवा के आपका भुगतान का मार्ग जो है विधि सम्मत तरीके से उससे सुनिश्चित कराता। लेकिन जब आपका एजेंट जेल चला गया है तो अब तो आपको परेशानी है और ये कार्य आपको ही करने पड़ेंगे। अब कोई दूसरा कराने वाला नहीं है। आप लोगों की बातों में आकर के अभिकर्ता के ऊपर आपने FIR दर्ज करा दी है तो आपके लिए तो परेशानी है। ये सारे काम अब आपको करने होंगे और अपने तरीके से कैसे करोगे वो आप जानो, क्योंकि जानकारी आपके पास नहीं, आपका एजेंट आपको जानकारी भी मुहैया कराता। इसीलिए अभी समस्त निवेशकों से
मैं हाथ जोड़ के एक बार फिर अनुरोध करूंगा, आप बहुत ज़्यादा पैनिक ना हो। हम जो मार्ग बताते हैं वो विधि सम्मत तरीका है, और इस मार्ग से मैंने बताया ना, इस मार्ग से कई कंपनी और कई सोसाइटियों का भुगतान सुनिश्चित हुआ है, और आपका भी भुगतान होगा। अगर आप पैनिक होकर के लड़ाई झगड़ा करोगे या एफआईआर करोगे, फिर आपके भुगतान के दावे, वेरिफिकेशन, जानकारी देने वाला कोई होगा नहीं, और फिर आपका पैसा बाधित होगा। तो इसीलिए हम अनुरोध करते हैं कि आप लोगों का एकजुट रहना बहुत ज़रूरी है, और इसलिए कि आपके भुगतान के लिए एकजुट रहना ज़रूरी है। तो भुगतान के दो मार्ग हैं, या आप सीआरसी के माध्यम से आपका भुगतान होगा, और या फिर आपका केंद्रीय कानून वर्ष 2019 के तहत अगर जिला मजिस्ट्रेट भुगतान काउंटर खोलते हैं और काउंटर खोल करके आपके भुगतान के दावे लेते हैं, तो विधि सम्मत तरीके से 180 कार्य दिवस में यानी वर्किंग डे में आपका भुगतान सुनिश्चित होगा। क्योंकि जो अभी 25 जनवरी की खबर आ रही है कि शायद कंपनी का सॉफ्टवेयर खुल जाएगा, ऐसा होगा वैसा होगा, मुझे उसकी जानकारी नहीं है। हो सकता है सोसाइटी के लोगों को किसी का संपर्क हो, जानकारी हो, लेकिन हमारा सोसाइटी से किसी का संपर्क नहीं है। हम लीगल प्रोसेस में ही, जैसे रोज वैली का 90% भुगतान हुआ, बहुत सारी कंपनी छत्तीसगढ़ हो या अन्य राज्य हो, जहाँ पे देखा जाए किसी का 25%, किसी का 50%, और रोज वैली का 90%, और कुछ कंपनियों का आंशिक और भुगतान शुरू हुआ है। अगर उनका भुगतान हो रहा तो भुगतान तो आपका भी होगा, और विधि सम्मत तरीके से ही आपका भुगतान सुनिश्चित होना है। तो इसीलिए हमें पैनिक नहीं होना है, हमें आपस में लड़ना झगड़ना नहीं है। भुगतान के लिए जो विधि सम्मत तरीका है, और अभिकर्ताओं को भी चाहिए, एजेंटों को भी चाहिए कि अपने निवेशक से संपर्क बनाए रखें, और जिन जिन निवेशकों का समय पूरा होता जाए उनकी शिकायत दर्ज कराना, VI-6 का फार्म भुगतान का दावा करवाना और अपील कराना, ये उनकी जिम्मेदारी और ड्यूटी है। और यही एक तरीका, यही दो ऐसे तरीके जिनके माध्यम से आपका भुगतान सुनिश्चित होगा, जिसके लिए लगातार हम लीगल प्रोसेस में भी कार्रवाई कर रहे हैं, शिकायतें भी दर्ज करा रहे हैं, VI फार्म भी भरा रहे हैं, और जो भी हर संभव प्रयास होता है जिला मजिस्ट्रेट से मिल रहे हैं, और भुगतान काउंटर की भी बात कर रहे हैं, विंडो ओपन करें इसकी भी चर्चा हो रही है, और कहीं कहीं पे अच्छे संकेत मिलने शुरू हो गए हैं। तो ये उम्मीदें हैं कि आने वाले समय में पीड़ित जमाकर्ताओं का भुगतान निश्चित ही सुनिश्चित होगा। और यही मार्ग है, आपस में लड़ने से भुगतान नहीं मिलेगा। जो ठग और सरकार की जो चालें हैं उनसे बचना होगा, और इन स्थितियों को जो पैदा किया है वो भी छुपे नहीं हैं। शासन प्रशासन जो है वो पीड़ित जमाकर्ताओं की पीड़ा को समझ नहीं पा रहा है, लेकिन अब वो समय आ गया, वक्त भी आ गया है, पीड़ा समझनी होगी। विंडो या भुगतान काउंटर लगाने होंगे, निवेशकों के भुगतान के दावे लेने होंगे, और भुगतान भी सुनिश्चित कराना होगा। क्योंकि ये कानून केंद्र सरकार ने बनाया है, पार्लियामेंट से पास हुआ, संपूर्ण भारत में लागू हो गया है, अधिसूचना जारी हुई है, अब बहुत सारे शासनादेश भी हो गए हैं, तो इसके तहत भुगतान तो सुनिश्चित होगा ही होगा। तो दोस्तों, आप एकजुट रहोगे तो भुगतान जल्दी हो जाएगा, और अगर आपस में ही लड़ते रहे तो ये तय है भुगतान में बाधा बनेगी, और हम नहीं चाहते कि कोई भुगतान में बाधा बने। इसलिए एक बार फिर हाथ जोड़ करके आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं, एकजुट रहो, और जो लीगल प्रोसेस है, लीगल प्रोसेस में भुगतान के दावे करो, आप लोगों का भुगतान सुनिश्चित होगा। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।